अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खबरदार करने के लिए हाजिर है आपका मेज़बान अहमद खान। नाज़रीन, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और मेरी भी आपके लिए दुआ कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और आपका हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर हो। नाज़रीन, आज एक छोटे से मौजू पर आपसे बात करनी है और यकीनन वो मौजू ऐसा है कि जिसके बारे में सबको जानना बहुत ज़रूरी है। सेहत एक ऐसी चीज़ है कि जिसका ख्याल सभी लोग रखने की कोशिश करते हैं और हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ हमें देखने को मिलती है जो बीमारी की सूरत में आ जाती है। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें कार फरमा होती हैं, जैसे हमारी आप ये कह सकते हैं कि एहतियाती तदाबीर भी नहीं होती। हम खाने पीने के मामलात में कुछ ऐसी गड़बड़ कर रहे होते हैं, सही खाने हमारे नहीं हैं यकीनन आजकल के हिसाब से अगर आप देखें तो जंक फूड्स हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेकरी के आइटम्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। यकीनन ये चीज़ें तो मौजूद हैं और मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा मसला है, जिस हवाले से मैं आपको खबरदार करना चाहता हूँ, तो वो है जनाब आजकल के सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल्स। जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, यानी कुछ डॉक्टर बने होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जैसे एलोपैथिक हैं, होम्योपैथिक हैं और इसी तरह कुछ हकीम हजरात हैं। यकीनन उन सब के कुछ चैनल्स बने हुए और उस पर वो मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से कुछ ना कुछ अपनी अद्वियात जो हैं वो उनकी तशहीर कर रहे होते हैं, वो सामने ला रहे होते हैं और आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं कि अगर आपको ये बीमारी है तो आप इस पर ये वाली दवाई यूज़ करें। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, खबरदार ये करना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी दवाई, कोई भी ऐसी मेडिसिन, कोई भी ऐसा नुस्खा जो आपको इन यूट्यूब चैनल से मिल रहा है, उसको आप हरगिज इस्तेमाल मत करें। वो किस तरह मैं कहना चाहता हूँ, वो इस तरह कि अगर आपको कोई भी बीमारी है, जब तक आप किसी मुस्तनद डॉक्टर को चेक नहीं करवाएंगे और ये जज नहीं कर पाएंगे, वो टेस्ट नहीं करवा पाएंगे कि आया कि जो दवाई आप लेना चाह रहे हैं वो उसी बीमारी के लिए जो आपको लग चुकी है। और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप किसी मुस्तनद डॉक्टर से, किसी भी हकीम साहब से आप चेक करवाएं और उसके बाद फिर वो नुस्खा, फिर वो मेडिसिन जो वो सजेस्ट करते हैं उसको इस्तेमाल करें। वरना सिर्फ मुख्तलिफ चैनल्स पर बताए हुए नुस्खा कि आपको ये बीमारी है, इस पर आप ये चीज़ इस्तेमाल करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। मैंने खुद ये एक चीज़ देखी है, मेरे तजर्बे से ये चीज़ गुजरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इसी तरह जैसे आजकल के हवाले से अगर हम बात करें तो नौजवान नस्ल जो है वो आजकल इस तरह के चैनल्स देखकर बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रही हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स यकीनन हो सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस वक्त अपने इन बातों में, इन गुफ्तगू में मैं वो शेयर नहीं कर पाऊँगा कि वो क्या चीज़ें हैं। तो उसमें यह है कि वो बिल्कुल उन अद्वियात को देख रहे होते हैं और फिर वो इस्तेमाल में ले आते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये मेरे तजर्बे की बात है, मैंने खुद ये चीज़ देखी है कि इसी तरह कई जवान, बल्कि एक का तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने इसी तरह यूट्यूब चैनल से एक मेडिसिन देखी और उन्हें लगा कि ये उनके लिए बहुत बेहतर है, तो उन्होंने वो इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। लेकिन कुछ अरसे के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए और फिर उनको हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। तो काइंडली जब तक आप अपना चेकअप ना करवा लें किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से, और जब तक आपको देख ना लें, आपका टेस्ट ना कर लें और वो बीमारी की जो आपको लग चुकी है उस हवाले से जब तक कोई डॉक्टर, कोई भी हकीम अगर आपसे नहीं पूछेगा कि आपको इस बीमारी में क्या क्या मसाइल हैं और उसके बगैर अगर आप कोई दवाई ये बताए बगैर इस्तेमाल करना है, तो यकीनन ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और याद रखिए कि अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपको कोई बीमारी ना हो या इस तरह की अद्वियात का इस्तेमाल आप ना करें, तो उसके लिए एक आसान सा नुस्खा है और वो नुस्खा ये है जनाब, मैं आप सबको देना चाहूँगा, वो है वर्जिश। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, आप हमेशा सेहतमंद रहना चाहते हैं और खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक वक्त का तयन करना होगा, चाहे सुबह में, चाहे दिन में या चाहे शाम में, किसी भी वक्त जब आपको अवेल हो। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि अगर आप सुबह का वक्त मुकर्रर कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है एक्सरसाइज के लिए। दिन में एक बार एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वॉक कर लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज आपके जिस्म से बहुत सारी बीमारियों को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, क्योंकि जब आप हरकत करते हैं, आप मुख्तलिफ एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका खून जो है वो दौरान कर रहा होता है और वो हरकत आपके पूरे जिस्म को जो है वो अमल में ला रही होती है और फिर उससे आपका जिस्म जब हरकत कर रहा होता है तो यकीनन उसमें तब्दीली आ रही होती है। तो एक्सरसाइज से मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो कंट्रोल की जा सकती हैं, इसका ख्याल रखिए। और दूसरी बात, खुराक।
اگر آپ اپنی خوراک کو اچھا کر لیتے، اچھی خوراک سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ بہت مرغن غذائیں کھا رہے ہیں، آپ بہت گوشت والی جو ہے وہ ڈشز کھا رہے ہیں، یا آپ جنک فوڈز کھا رہے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام نارمل جو بیکریز کے آئٹم ہیں آپ وہ کھا رہے ہو، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اچھی غذا ہے اور ہم اس کو کھا کے اپنی صحت کو برقرار رکھ سکیں، تو ایسا بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ایسی ڈائٹ استعمال کرنی پڑے گی جو آپ کی باڈی کے مطابق بہتر ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس حوالے سے آپ وہ چیزیں استعمال کریں گے کہ جو آپ کی اس بیماری کو روکنے کے لیے کارآمد ثابت ہوں، نہ کہ اس کو بڑھانے کے لیے۔ اور اسی طرح اگر عام لوگ ہیں، سب کے لیے ہے کہ کوئی بیماری لازم نہیں ہے، اگر آپ صحت مند ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کو جو ہے وہ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ فوڈ میں آپ نے وہ چیزیں کھانی ہیں جو آپ کی روٹین سے ہٹ کے آج جس طرح لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ بہت ساری سبزیاں یہاں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، اگر گوشت کھاتے ہیں تو اس کا بھی پکانے کے کچھ انداز ہیں، وہ ڈشز بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مرغن غذاؤں میں بھی مختلف ڈشز ہو سکتی ہیں۔ دالیں ہیں جن کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ دالیں بھی بالکل مفید ہوتی ہیں، اس میں کچھ وٹامنز ہوتے ہیں، کیلشیم، بہت ساری چیزیں ایسی جو ہمیں وہاں سے مل رہی ہوتی ہیں۔ تو اپنی فزیک کے مطابق، کسی بھی ڈاکٹر کی سجیشن کے مطابق آپ پوچھ سکتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی آپ نے خوراک کو بھی استعمال کرنا ہے۔ زیادہ میں یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ اس وقت مجھے یقیناً بہت سارے اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ہر ایک کی مختلف جو ہے وہ پسند ہو سکتی ہے کھانے پینے کے حوالے سے کچھ بھی، تو اس لیے کچھ سجیشن میں نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے غذاؤں کا استعمال ایسا کرنا ہے کہ اس طرح کی بیکریز کے آئٹم اور جنک فوڈز، اس طرح کی چیزیں بالکل نہ کھائیے گا۔ اپنے گھر کی بنی ہوئی اچھی چیزیں کھائیے، اور ایسی چیزوں کا استعمال اس میں کیجیے جو آپ کی صحت کو بہتر بنانے میں استعمال۔ تو 2 چیزیں میں نے آپ سے کہی، اس کا خیال رکھیے، اور ان ادویات کی طرف بالکل آپ نے نہیں جانا جب تک کہ آپ اپنا چیک اپ نہ کروا لیں یا اس بیماری کے حوالے سے آپ کا ٹیسٹ نہ ہو۔ اور آپ نے کرنی ہے ایکسرسائز، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی خوراک کو بہتر کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے، آپ کو کسی بھی دوائی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ۔